सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि इसमें कौन सत्य है और असत्य है। ठीक है, मतलब ट्रू फॉल्स को जानने के लिए। तो सबसे पहले एक के ए में बोला जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, ट्रू और फॉल्स फॉल्स हमें बनाना होगा। तो एक के में बोला जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो आई होप कि इससे पहले वाली वीडियो आपने देखी होगी, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने सभी का उसमें डिफिनेशन बताया था कि क्या इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, रियल नंबर, व्हाट इज रियल नंबर, व्हाट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर जरूर देख लें। तो सबसे पहले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। समझते हैं कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो, इरेशनल नंबर इसमें भी मैं बता दे रही हूँ, इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या हो, जैसे √2, √3, पाई। ठीक है, और बोल रहा है कि रियल नंबर क्या है, सभी संख्याओं का संग्रह। जैसे वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय हो, मतलब इरेशनल हो, रेशनल हो, उससे हमें नहीं मतलब है, भाज्य अभाज्य कोई भी संख्या हो, बस सभी संख्याओं का संग्रह जो होता है वो रियल नंबर है। तो देखो, इसमें बोला जा रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बोल रहा है कि क्या सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, तो नहीं। सभी मतलब सभी संख्या एक जो है वो एक रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, और मतलब सभी सभी इरेशनल नंबर जो है एक रियल नंबर हो सकता है। तो ये एक ट्रू होगा, फॉल्स नहीं होगा, ये एक ट्रू होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रू। क्यों? क्योंकि रियल नंबर वह होता है सभी संख्याओं का संग्रह, चाहे वह रेशनल हो व इरेशनल, उससे उसको कोई मतलब नहीं। भाज्य अभाज्य जो भी संख्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप जाकर जरूर देख लें। ठीक है, तो वो सभी संख्या एक रियल नंबर कहलाती है। तो इसमें बोला जा रहा है एवरी इरेशनल नंबर है, तो ये तो ठीक ही है। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसके दो में बोला जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। बोल रहा है कि जहाँ m जो एक नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। तो देखो, इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये तो एक लेकर फॉल्स ही होगा। मान लो फॉल्स, मान लो ये एक संख्या रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 है, तो इधर क्या जाएगा, दायां साइड क्या होता है, प्लस होता है ना, प्लस। और इधर बायां साइड क्या होता है, माइनस में जाता है ना, माइनस में जाता है। और अच्छा, और फिर ऊपर के साइड में प्लस में जाता है ना, ऊपर में भी प्लस में जाता है और नीचे में वो माइनस में आता है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कि ये देखना होगा कि क्या इसमें बोला जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफन फॉर √m। इसमें √m पे तो सब, क्योंकि इधर पॉजिटिव होता है और इधर एक निगेटिव आता है, ये पॉजिटिव है, इस निगेटिव, तो ये तो √m पे विभाजित, मतलब √m पे, या और फिर वेयर इज m इज नेचुरल नंबर पे तो नहीं ये हो रहा है ना, क्योंकि प्राकृत संख्या वह संख्या होती है गिनती की संख्या को, उसमें माइनस नहीं लगता है ना। तो मैं बताई थी इससे पहले वाली वीडियो में, जरूर जाकर देख लें। तो ये एक फॉल्स होगा। अब इसके हम 3 में बनाते हैं। 3 में बोला जा रहा है कि 3 हम पढ़ेंगे। 3 में बोला जाए एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखो, ऊपर का जो पहला है सेम जस्ट नीचे उल्टा है उसका। देखो, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये तो ट्रू है, बट एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर नहीं, ये एक फॉल्स हो जाएगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो दो मान लो ये एक दो तो एक रियल नंबर है, और ये एक मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है 2, तो और ये एक अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, जैसे 2 है तो ये एक बोल रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। ये तो ये अपरिमेय संख्या तो नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या इससे तो हम एक p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये अपरिमेय तो नहीं है, परिमेय संख्या है। तो एवरी इरेशनल नंबर जो है, एवरी रियल नंबर जो वो इरेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक फॉल्स हो जाएगा। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन 2 को पढ़ेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा कि इसमें बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, जो भी पॉजिटिव इंटीजर संख्या है, पूर्णांक है, क्या वह अपरिमेय संख्या है? अगर नहीं तो एग्जाम्पल दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर, जो एक प्राकृत संख्या हो। तो हम इसके बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये जो बोला है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो ये होगा नहीं। ठीक है, तो हम लिख देंगे नो, द स्क्वायर गिव यू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल
ऑल पॉजिटिव जो भी नंबर इसमें दे रखा है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर दे रखा है ना, तो इंटीजर्स DER इंटीजर इज नॉट इरेशनल। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देके समझते हैं, मान लो √4 है, तो √4 है तो ये तो इरेशनल नंबर है, बट इसको हम अगर इसको रूट में से निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1 2 हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर नहीं, ये तो रेशनल नंबर बन गया है ना, तो 2 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, RATION रेशनल नंबर। अगर मान लो √9, तो √9 का अगर हम इसको रूट से निकालते हैं तो कितना होगा, 3 है ना, 3 होगा, तो 3 भी एक रेशनल नंबर, ये तो ये रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा नो। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो हमें √5 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना होगा। आप बोल रहा है कि ये कैसे प्रेजेंट होगा वो हमें दिखाने के लिए, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने एक नंबर लाइन बना रखा है। ठीक है, तो नंबर लाइन में आप लोग को पता ही होगा, इस साइड होता है पॉजिटिव दायां साइड, और बायां साइड मतलब राइट साइड होता है पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड होता है निगेटिव, और ऊपर भी पॉजिटिव होता है और नीचे भी निगेटिव होता है। तो मैंने इस साइड ऐसे करके बनाई। ठीक है, और ये 0 को मैंने O से इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, और ये जो 2 है इसको मैंने मान लिया P अपने मन से। ठीक है, आप भी ले सकते हो कुछ भी, या फिर 1 पे ही ले सकते हो। तो मान लो अगर 2 पे मैंने ये P माना है, तो इसके जस्ट ऊपर मैंने यहाँ ऐसे करके C मैंने माना। ठीक है, C मैंने माना, और इसको अगर इस वाली लाइन से अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा होगा A, और यहाँ पे बोल रहा है √5 को दिखाने के लिए। ठीक है, और मान लो कंपास से अगर हम इसमें यहाँ से लेके अगर ये पारते हैं तो हमें क्या यहाँ पर प्राप्त होगा, ये यहाँ पे मान लो कंपास अगर हम लेते तो वहाँ से अगर हम यहाँ से इस पर कोड बनाते तो ये यहाँ पर आकर मिलते, इसे हम मान लेते हैं यूनिट। ठीक है, ये हमारा यूनिट हो गया, 1 यूनिट मान लेते, 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अब हम इसे मान लेते हैं यहाँ पे जो ये तो P था, ये हो गया A, ये हो गया C, ये हो गया O तो यहाँ पे ये इंडिकेट हुआ, ये C हो गया, और मान लो A B P, और यहाँ मान लो C, यहाँ पे D मान लो, कुछ भी अपने मन से मान लो AOC, या फिर मान लो ये A था तो मान लो यहाँ पे ये O था तो यहाँ पर A मान लो, यहाँ पर B मान लो, यहाँ पर C मान लो। तो यही करते, यहाँ पे O मान लो, ये O था तो मान लो इसे A। ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये तो P है तो यहाँ पर मान लो इसे B। ठीक है, अपने मन से जो मारना है वो मान सकते, जरूरी नहीं है क्या। तो यहाँ पे जो ये इंडिकेट कर रहा है तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना होगा। मान लो त्रिभुज, इन त्रिभुज ये क्या था, O था, O ये क्या है, यहाँ पे जो माने हम ये भी कौन माने थे, ये इसको हम P माने तो यहाँ पे P लिख देते, इसका बदला यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 0 मतलब O तो OP, और यहाँ पे क्या है A, त्रिभुज OPA में। ठीक है, ये क्या हम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरी हम बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरी को यूज़ करके हम बनाएंगे। तो उसका क्या होता है, मान लो ये और ये A और C, मान लो यहाँ पे A और O, तो AO स्क्वायर बराबर, वैसे हम ज़्यादा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो मान लो अगर यहाँ पर मैंने A लिया है और यहाँ पे O लिखा है, तो AC की जगह पे हम AO लिखेंगे, या फिर हम ऐसे ही कर सकते ना, अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा होगा तो यहाँ पे जो मैंने O माना था यहाँ पे मैंने C ही मान लेती हूँ अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो अभी यहाँ पर ये करना होगा, यहाँ पर मैंने AOC नहीं माना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया है A, यहाँ पर मान लिया है O, यहाँ पर मान लिया B, यहाँ पर मान लिया P, अपने मन से माना है। अगर इसके अकॉर्डिंग बनाना है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं A, फिर से यहाँ पर मान लेते हैं C, यहाँ पर मान लेते हैं B। ठीक है, और ये जो हमारा P ही रहेगा। ठीक है, जो यहाँ पे लिखी थी P। तो अब हम अब तो सेम हो गया इसके अकॉर्डिंग, तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर कितना था, A और B जो था ये कितना था, ये 2 था, दो के करीब लिया है ना यहाँ पे 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, B और C कितना था, ये 1 यूनिट था, है ना, तो 1 यूनिट तो 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 दूनी 4 प्लस 1 कितना हुआ, ये 5 हमारा आया। ठीक है, पाइथागोरस से हमारा 5 निकला है। तो यहीं पे अगर हम इसको यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे कोण बनाया है तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते, ये जो बना है हमारा यहीं पे √5 ऑन नो लाइन, क्योंकि यहाँ पर 5 आया है और यहाँ पे बोला है √5 दिखाने के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पर 5 आया तो ये 9 लाइन होगा, या इसको हम लाइन पे नहीं दिखा सकते। ठीक है, अब हम बनाते क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें एक क्लासरूम एक्टिविटी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन द स्क्वायर रूट स्पाइरल, यहाँ पे एक इमेज देकर दिखाया गया, बट मैं अपने खुद से इमेज बनाऊंगी। सबसे पहले बोला जा रहा है कि टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विथ ए पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन सिगमेंट OP ऑफ यूनिट लेंथ। ड्रॉ ए लाइन सिगमेंट P1 P2। ठीक है, और फिर बोल रहा है परपेंडिकुलर टू OP1 ऑफ यूनिट लेंथ, सी फिगर 1.9। यहाँ पे दे रखा है जैसे वैसे ही बोल रहा है बनाने के लिए। ठीक है, फिर बोल रहा है नाउ ड्रॉ ए लाइन सिगमेंट P2 P3 परपेंडिकुलर टू OP2 देन द ड्रॉ, मतलब यहाँ तक ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हम क्वेश्चन डायरेक्टली पढ़ के बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टार्ट विथ ए पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन सिगमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लो एक पॉइंट दिया। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने पॉइंट दिया और इसे मान लिया O। अब फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और बोल रहा है उसको मानने के लिए, यहाँ पे बोल रहा है ना लाइन सिगमेंट OP1, तो यहाँ पर हो जाएगा P1। ठीक है, अब बोल रहा है कि ऑफ यूनिट लेंथ, उसके बाद ड्रॉ ए लाइन सिगमेंट P1 P2। तो यहाँ पर ऑफ यूनिट, यहाँ पे जो है ऑफ यूनिट लेंथ, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये डायरेक्टली यहाँ से ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, और ये इससे अगर हम इसको मैच करते हैं तो ये तो यूनिट 1A हो गया और इसको हम P2 मानेंगे। ठीक है, P1 के बाद बोल रहे हैं ना P1 लाइन सिगमेंट P2। फिर बोल रहा है प्रिपेंडिंग टू OP1, मतलब O और P1 से प्रिपेंडिंग ये कर देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर उसको ये करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि इसका हम पाइथागोरस परिमेय से निकालेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या पहले होगा, यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो OP1 और P2 है ना, तो OP1 P2, तो इसका क्या हो जाएगा पाइथागोरस परिमेय से, OP2 का होल स्क्वायर बराबर होता है ना AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो OP2 स्क्वायर O और P2 स्क्वायर बराबर OP1 स्क्वायर है ना, P1 स्क्वायर प्लस OP2 स्क्वायर P1 P2 स्क्वायर, तो P1 P2 स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे इसको, ये तो OP2 स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, और ये क्या है, एक है, एक यूनिट है, तो ये एक है तो ये भी एक होगा, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 1 का 1, तो √2 हो जाएगा। √2 अगर OP2 बराबर √2, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है, तो OP2 बराबर √2। तो देखो O और P2 बराबर कितना आया हमें, √2, तो मैंने यहाँ पे √2 लिख दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला जा रहा है P1 प्रिपेंडिंग टू P1 लेंथ। फिर देखो बोल रहा है कि नाउ ड्रॉ ए लाइन सिगमेंट P2 P3 प्रिपेंडिंग टू OP2, मतलब P2 से P3 हमें एक लाइन फिर से ड्रॉ करना होगा। तो देखो ये तो इसमें जाएगा थोड़ा, क्योंकि इसके स्क्वायर गोल बनाना है। तो यहाँ पे मान लो ये हो गया हमारा P3, तो ये भी इसका यूनिट 1 हो। ठीक है, ये एक होगा, P3 है। अब बोल रहा है कि P2 P3 प्रिपेंडिंग टू OP, यहाँ से अगर हम फिर से इसको ऐसे कर देंगे तो बोल रहा है अब इसका क्या होगा, तो फिर हम इसका निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए क्या होगा, OP2 P3 है ना, तो यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर बना रही हूँ OP2 P3। ठीक है, OP2 से P3, तो इसमें क्या हो जाएगा OP3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP2 का होल स्क्वायर प्लस P2 P3 का होल स्क्वायर है ना। जैसे देखो O और P2 P3 अगर निकालेंगे तो इसका होगा OP3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP2 का होल स्क्वायर प्लस P2 P3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OP2 तो ये तो दिया नहीं है, तो OP2 स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2, ये था OP2 कितना आया है, √2 आया हुआ है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2, क्योंकि रूट के अंदर है तो वो 2 ही होगा, प्लस 1, तो बराबर हो जाएगा 3। बट यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर से अगर इसको OP3 को हटाएंगे तो यहाँ पे √3 इसमें रूट लग जाएगा। तो ये जो हमारा बना है तो यहाँ पर ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब फिर बोल रहा है कि क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि देन ड्रॉ ए लाइन सिगमेंट P3 P4, मतलब P3 से फिर हम एक P4 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ लाएंगे और फिर बोल रहे हैं P4 लिख देते हैं
प्रीपेंडिंग टू OP3, फिर हम OP3 से इसको प्रीपेंडिंग ऐसे कर देंगे, ठीक है। अब फिर इसका हम निकालेंगे, तो फिर इसका निकालने के लिए क्या होगा, OP3 इसको मानते हैं OP3 P4 निकालेंगे। तो मान लो मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ OP3 P4। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो इसका क्या हो जाएगा पाइथागोरस परिमित से, OP4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP3 का होल स्क्वायर प्लस P3 P4 का होल स्क्वायर, है ना, P3 P4 का होल स्क्वायर और OP4 का स्क्वायर। तो ये तो नहीं दे रखा है, तो ये कितना है, OP2 दे रखा है, √3 निकला है ना अभी, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना था √2, तो √2 का होल स्क्वायर, तो कितना होगा 3 और प्लस 3 2 का 2 निकलेगा, OP2 है ना, OP2 ये ठीक है, ये एक ही ना होगा, P3 P4 एंड P4, ये तो एक था ही, एक ही था ना, तो ये एक ही होगा, एक √2 नहीं होगा, ये एक का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर एक हो जाएगा, तो 3 1 कितना हुआ 4, यहाँ पे तो स्क्वायर इसका हटेगा, OP4 होगा तो इसमें रूट लगेगा, तो √4 हो जाएगा, तो इसका मान आ गया √4। तो ऐसे ही कर करके हमें पूरा, फिर यहाँ हमें P5 लेना होगा, फिर ऐसे निकालेंगे, तो देखो √2 √3 √4, तो फिर यहाँ पर हमें निकल जाएगा √5, फिर यहाँ पर हम ऐसे आएंगे P6 लेंगे, तो यहाँ पर हमें निकल जाएगा √6, ठीक है। अब हम यहाँ पे फिर √7 लेंगे, तो फिर इसका मान निकलेगा √7, है ना, P7 लेंगे तो P4 P3, फिर यहाँ पे ऐसे करते करते एक हमारा ये एक गोला बनेगा, ठीक है, एक सर्कल बनेगा हमारा, ऐसे ही बनते जाएगा। तो यहाँ पे P8 P9 P10 हो जाएगा, यहाँ पे √8 होगा, √9, ऐसे ही करते करते हमारा ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, फिर से हम बनाने की इस पर एक और वीडियो बनाकर अच्छे से समझा कर दे देंगे। वैसे भी ये बहुत ही सिंपल ट्रिक से बताई हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हुई तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।